नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपको हर वक्त यानी पूरे दिन थकावट बनी रहती है, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता, उत्साह नहीं आता, चेहरा पीला पड़ने लगा है, चमक खोती जा रही है, या फिर थोड़ा सा चलने फिरने पर भी आपका सांस जल्दी फूलने लगता है, तो इस स्थिति में सिर्फ आराम करने से आपकी परेशानी दूर नहीं होगी। इस तरह के लक्षण अगर बार बार नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर खून की मात्रा बहुत कम हो चुकी है और साथ ही आपकी नसें भी कमजोर होती जा रही हैं। ऐसे में सबसे पहले जरूरत है इस कमी को दूर करने की और शरीर को अंदर से ताकतवर बनाने की। तो आज की इस जानकारी भरी वीडियो में मैं आपको कुछ बेहद आसान और घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, जो न सिर्फ आपके शरीर में खून की कमी को धीरे धीरे पूरा कर देंगे, बल्कि आपकी कमजोर नसों को भी मजबूती देंगे और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बेहतर बनाकर आपकी ताकत और स्टेमिना को भी बढ़ा देंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी किए इस जरूरी जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि अगर आपके शरीर में खून की मात्रा कम हो रही है तो इसका आपको पता कैसे चलेगा। अगर आपके शरीर में खून की कमी होती है तो सबसे पहला असर यह होता है कि आप हर समय थका हुआ महसूस करते हैं। शरीर में ऊर्जा की कमी लगती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, थोड़ा सा चलने फिरने पर ही आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और जल्दी जल्दी सांस फूलती है। इसके साथ साथ जिन लोगों में खून की भारी कमी होती है उनमें एक और लक्षण देखने को मिलता है, जिसे मेडिकल भाषा में पल्पिटेशन कहा जाता है, यानी कि दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और आपको अपने दिल की धड़कन जोर जोर से महसूस होने लगती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके अंदर खून की कमी पाई जाती है, उनके बाल भी धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, चेहरे का रंग पीला हो जाता है, आंखों के अंदर सफेदी झलकने लगती है और उनका मूड भी हर समय चिड़चिड़ा और बेचैन बना रहता है। अगर इस तरह के लक्षण आपके अंदर भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो यह आपके शरीर में खून की भारी कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और शरीर में खून की कमी का सबसे बड़ा कारण जो देखा जाता है वह होता है शरीर में आयरन यानी लौह तत्व की कमी, क्योंकि हमारे शरीर में खून बनाने के लिए आयरन का पर्याप्त मात्रा में होना बेहद जरूरी होता है। तो सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि आपके शरीर में आयरन की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी बात यह है कि आयरन की कमी को पूरा करने के साथ साथ आपको विटामिन सी की भी शरीर में कमी नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर के लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यह शरीर में आयरन को अच्छे से सोखने यानी अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर शरीर में विटामिन सी की मात्रा कम हो गई तो शरीर आयरन को अच्छे से नहीं सोख पाएगा और इस कारण से खून बनना रुक जाएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ आयरन पर ही ध्यान देते हैं। वे सिर्फ आयरन की टैबलेट्स या सिरप लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फायदा नहीं मिलता और खून की कमी बनी रहती है। इसका एक बड़ा कारण यह होता है कि वे विटामिन सी की कमी को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए विटामिन सी की कमी को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आपको अपनी रोज की डाइट में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। उदाहरण के लिए सभी खट्टे फल जैसे संतरा, मौसम्बी, चकोतरा, नींबू वगैरह, इन सब में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। इनका सेवन आप रोजाना कर सकते हैं। नींबू तो आपको पूरे 12 महीनों तक आसानी से मिल जाता है, तो आप नींबू पानी बनाकर दिन में 1 या 2 बार जरूर पी सकते हैं। इसके अलावा आंवला भी एक ऐसा फल है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। आप चाहें तो आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं या फिर आंवले का चूर्ण भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे भी आपके शरीर को विटामिन सी मिलेगा और खून की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। सिर्फ विटामिन सी ही नहीं, बल्कि आपको अपने भोजन में ऐसी हरी सब्जियां भी ज्यादा खानी चाहिए जो गहरे हरे रंग की होती हैं। इन सब्जियों में क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है जो शरीर में आयरन की कमी को धीरे धीरे पूरा करता है और खून बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। आप पालक खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, हरी प्याज का सेवन कर सकते हैं, सरसों का साग या मेथी का साग भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये सभी हरी पत्तेदार सब्जियां शरीर में आयरन की पूर्ति करती हैं और खून को बढ़ाने में बहुत असरदार होती हैं, इसलिए इन्हें अपने खाने में जरूर शामिल करें। इसके अलावा भाइयों और बहनों, चुकंदर और अनार ये 2 ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जो आपके शरीर के अंदर खून की कमी को
बहुत ही तेजी से भरने का काम करती हैं। इसलिए आप इन दोनों चीजों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर शामिल करें। आप इनको अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इनकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप इनको कच्चा काटकर सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इनका ताजा रस बनाकर पी सकते हैं। आप चाहे तो दोनों को एक साथ मिलाकर भी इनका जूस तैयार करके दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, अगर हमारे शरीर के अंदर कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई हो और खून की मात्रा बहुत कम हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में केवल खाना पीना यानी डाइट ही काफी नहीं होता। ऐसी हालत में शरीर को कुछ ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो सीधे तौर पर कमजोरी और खून की कमी को दूर करने का काम करें। दोस्तों, अपने शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए और नसों को मजबूत बनाने के लिए, शरीर में ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए और इम्यूनिटी को और अच्छा करने के लिए आपको रोज का पीने वाला पानी तांबे के बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए और उसी पानी को पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप तांबे के बर्तन का पानी इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है, आपके बालों के लिए भी लाभकारी होता है और शरीर के अंदर खून की कमी और कमजोरी को भी दूर करता है। इसके साथ ही आपको तिलों का सेवन भी जरूर करना चाहिए। खासकर जो काले तिल होते हैं वो खून की कमी को बहुत जल्दी भरते हैं। काले तिल आपकी बॉडी को ताकत देते हैं, नसों को भी मजबूत बनाते हैं और भी कई प्रकार के फायदे आपको देते हैं। आप काले तिल को तवे पर हल्का भूनकर खा सकते हैं या फिर आप इन्हें रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं। और अगर आप इन काले तिलों को शहद के साथ मिलाकर खाना शुरू कर देते हैं तो आपको इसका असर और भी अच्छा दिखेगा। अंत में लेकिन बहुत जरूरी बात यह है कि अगर आप रोजाना मुनक्का और खजूर का सेवन करना शुरू करते हैं तो इससे भी आपकी बॉडी में खून की कमी, कमजोरी और थकावट को दूर करने में बहुत जबरदस्त मदद मिलती है। क्योंकि इन दोनों चीजों के अंदर आयरन तो होता ही है, साथ में विटामिन सी भी होता है और जब ये दोनों तत्व मिलते हैं तो शरीर में खून बनने की प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।